कर्म सदैव सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारे हर कर्म का एक प्रतिफल होता है। जो भी क्रिया हम करते हैं उसकी एक प्रतिक्रिया होती है और उसका फल भी हमें अवश्य मिलता है। यदि एक झूले को धक्का दिया जाता है तो वो वापस लौटकर ज़रूर आता है। उसी तरह हमारे किए हुए हर कर्म का परिणाम हमारे पास लौटकर ज़रूर आता है। जैसे कई बार किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। आम का पेड़ लगाता कोई और है लेकिन फल कोई और खाता है। लेकिन ये आपको निश्चय करना होगा कि आप फल का बीज बोना चाहते हैं या कांटे बोना चाहते हैं, क्योंकि मिलेगा वही जो आप बोएंगे। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई दुविधा अवश्य आती है, लेकिन आवश्यक है हमारा चुनाव। हम जैसा भोजन चुनेंगे वैसा ही हमारा शरीर बनेगा। हम जैसे लोगों का संग चुनेंगे वैसा ही हमारा चरित्र बनेगा। यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा चरित्र और अच्छा होगा, और यदि हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम पतन के मार्ग पर जाएंगे। अतः सदैव ही सही चुनाव करें। यदि बोलने से पूर्व सही शब्दों का चुनाव नहीं किया गया तो उससे अनर्थ हो सकता है। इसीलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? आप कहेंगे समय। लेकिन ऐसा क्या है जो समय से भी शक्तिशाली है? वो है सत्य। कई बार आप सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य को कितना ही क्यों ना छुपाया जाए, वो एक न एक दिन बाहर जरूर आता है। जैसे जमीन के गर्त में ज्वालामुखी को कितना ही दबा दिया जाए, जितना उसको दबाया जाएगा वो उतनी ही तेजी से बाहर की तरफ आएगा और एक बार चारों तरफ फैल जाएगा। इसी तरह सत्य भी अपने प्रकाश से सब कुछ उजागर कर देता है। अतः हमेशा सत्य को उजागर करें, क्योंकि रात होने पर कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि सूर्य उदय नहीं होगा। वो होगा और एक बेहतरीन चमक के साथ होगा। इसीलिए सदैव सत्य का साथ दें और सही मार्ग पर चलें। यदि दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे की विचार शैली और कार्यशैली का सम्मान नहीं करते तो उन्हें एक दूसरे के अलग रहना ही श्रेयस्कर होगा। यदि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो दुखों का सामना करेंगे, पीड़ा का अनुभव करेंगे। इससे अच्छा है कि वो एक दूसरे से दूर रहकर एक दूसरे को सुख का अनुभव कराएं। लेकिन यदि कोई आपका अपना है, बहुत ही अपना, और वो आपको कष्ट दे रहा है, और आप एक पतिव्रता हैं, आप एक बहुत ही प्रगाढ़ और अपने वचनों पर चलने वाले हैं, तो आप थोड़ा बहुत सहन भी करने की क्षमता अपने अंदर लाएं। मित्रों, जीवन बहुत लंबा है और बहुत छोटा भी। इसमें संघर्ष नहीं करना चाहिए। यदि हर जगह संघर्ष करते रहोगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? संघर्ष तभी करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो। मोह, ना तो मोह बहुत अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक मोह विनाश को जन्म देता है। धृतराष्ट्र अपनी संतान से प्रेम करता था, लेकिन वो उसके मोह में पूरी तरह अंधा हो चुका था, जिसके कारण उनके कुल का पूरा सर्वनाश हो गया। अतः अपने बच्चों को या किसी भी रिश्ते को इतना मोह में ना रखें कि वो विनाश की तरफ अग्रसर हो जाए और आप उसे पहचान ही ना सकें। स्वयं के लिए सीमा निर्धारित करना आवश्यक है कि कितना मोह करना है और कितना नहीं। यदि एक माता पिता अपने बालक को स्वयं से दूर न जाने दें तो वो विद्या ग्रहण नहीं कर पाएगा अपने गुरुओं से, उसका चरित्र समाज को देखकर नहीं बन पाएगा, वो खुद से गिरना और उठना नहीं सीख पाएगा। इसीलिए ये आवश्यक है कि समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार ही मोह किया जाए और समय अनुसार उसे छोड़ा भी जाए। मित्रों, क्या आपको डर लगता है? अवश्य ही लगता होगा, लेकिन क्या डर बुरा होता है? नहीं, हर बार नहीं। यदि आप अनुचित मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको डर लगना आवश्यक है, जिससे आप सन्मार्ग की ओर चल सकें, सही और सत्य को पहचान सके। गलत करते समय हमारे मन में उत्कंठा जागृत होती है कि हम गलत कर रहे हैं, और वही भय हमें हमेशा अच्छाई के मार्ग पर रखता है। इसीलिए ऐसे भय को सदैव प्रशंसनीय कहा गया है। जब आपका जीवन कठिनाइयों से भरा हो,
आप चुनौतियों का निरंतर सामना कर रहे हो, आपका मन उद्विग्न हो, आप ये सोच रहे हैं कि जीवन में क्या होने वाला है, तो एक ही बात याद रखें कि बहुत काली घनेरी अंधेरी रात के बाद ही एक खूबसूरत सुबह का उदय होता है, और वही उदय का आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन आने वाला है। बस सब्र धैर्य के साथ अपना विश्वास बनाए रखें और उसका इंतज़ार करें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। देखिए वो पल ज़रूर आएगा। दोस्तों, गणित विषय भी अजीब है। यदि गणित में ऋण और ऋण मिल जाएं तो धन बन जाता है, लेकिन क्या जीवन में भी ऐसा होता है? दोस्तों, यदि दो बुरे और बुरे लोग आपस में मिल जाएं तो वो महाविनाश को जन्म दे सकते हैं। अतः ये आवश्यक है कि बुरे लोगों की संगति से बचा जाए। यदि सर्प से मित्रता की जाएगी तो उससे हमेशा नुकसान पहुंचाने की ही आशंका की जा सकती है। यही अपेक्षा की जा सकती है कि समय आने पर वो अपना विष उगल सकता है। इसीलिए मित्रों, कैसे लोगों से मित्रता करनी है, कैसे लोगों से मित्रता नहीं करनी है, ये अवश्य पहचान लें। ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि हमारे सबसे बड़े शत्रु वे होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी हानि होती है समय की हानि। सबके पास जीवित रहने का एक सीमित समय होता है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जलन और द्वेष की वजह से हम जो समय नष्ट करते हैं उसे अपने विकास और प्रगति में लगा सकते हैं। जलन की अग्नि शत्रु से ज़्यादा स्वयं को जलाती है। किसी की प्रगति से ईर्ष्या करना और उससे जलने से अच्छा यह होगा कि हमारी वजह से किसी के होठों पर मुस्कान आए। एक बार इस जलन को अपने मन से बाहर निकाल कर देखिए, आपको वो खुशी अनुभव होगी कि आप अपने आप को अनंत मंडल में महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि ईश्वर की कृपा सदैव आपके साथ है।